हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर क्लासेस प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जो आगामी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का पहला प्रश्न दिया है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। आपके ऑप्शन से दिए हैं अलीगढ़, फिरोज़ाबाद, एटा, वाराणसी। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। किस जिले में हुआ था? एटा जिले में। अलीगढ़, अलीगढ़ आपको पता है कि ये ताले के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ताले के लिए फेमस है। और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। वाराणसी, वाराणसी जानते हैं आप, साड़ी के लिए। किसके लिए? साड़ी के लिए। और पान के लिए फेमस है आपका बनारसी। कौन सा? वाराणसी आपका फेमस। अगला प्रश्न आपका दिया है, गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो कब किया था? 1915 में, 1918 में, 1920 में, या फिर 1942 में? तो कब किया था? 1918 में किया था। 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी वापस आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से गांधी जी क्या हुए थे? वापस आए थे 9 जनवरी सन 2015 में। और 1920 में आपका क्या हुआ था? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। किसका? डू एंड डाई का नारा दिया था, करो और मरो। अगला प्रश्न आपका दिया है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने क्या किया था? गुजरात विजय के बाद, किसकी? गुजरात विजय के बाद इसकी स्मृति में बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। और आपका शाहजहां जानते ही हैं, आगरा का ताजमहल। कहाँ का? आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, अबुल फजल ने, या फिर कालिदास। तो किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना और कौन सी है आपकी? अखरोट। कौन सी है आपकी? अखरोट है मलिक मोहम्मद जायसी के। मैथिली शरण गुप्त कौन सी है आपकी? भारत भारती। कौन सी है आपकी? भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की। और अबुल फजल की कौन सी है आपकी? अकबरनामा। कौन सी है आपकी? अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की। और कालिदास की कौन सी है आपकी? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी है आपकी? अभिज्ञान शाकुंतलम है किसकी? कालिदास की। अगला प्रश्न दिया है, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? कौन सा कांड आपसे पूछ रहा है? चौरी चौरा कांड आधुनिक राज्य किस क्षेत्र में हुआ था? किस में हुआ था? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर केरल में? तो कहाँ हुआ था आपका? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ आपका? गोरखपुर। कहाँ हुआ था आपका? गोरखपुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले में। कब हुआ था आपका? 5 फरवरी। कब आपका हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। क्या कहा जाता है आपका? मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आपकी चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी सन 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई हैं? कितने राज्यों की जुड़ी हुई हैं? 1, 2, 4, 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा सही? 1। किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल। किससे जुड़ी हुई है आपकी? पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। किससे? पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। सिक्किम, थोड़ा सिक्किम के बारे में देखते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य। कौन सा? 22वां राज्य भारत का बना था। कब? 16 मई 1975 में। कब बना था? 16 मई 1975 में। सिक्किम आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से आपके सबसे छोटा राज्य है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपका कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सिक्किम आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह गोवा के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा आपका आता है? सिक्किम आता है। अगला प्रश्न दिया है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल मतलब कि सोलर सिस्टम। किसका पूछ रहा है आपसे? सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन से दिए हैं कोपरनिकस, न्यूटन, मर्फी, वास्को डी गामा। तो किसने की थी आपकी?
कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। न्यूटन ने क्या किए थे आपके, गुरुत्वाकर्षण, किसका, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, और आपका गति का नियम दिए थे। किसका दिए थे आपके, गति, मोशन का नियम दिए थे आपका। और आपके वास्को डी गामा क्या किए थे, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसकी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, आपकी वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न आपका दिया है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपके दिए हैं, वेल्स, डाउन्स, प्रेरीज या पंपाज। तो किस नाम से जाना जाता है आपका, वेल्स नाम से। किस नाम से जाना जाता है, वेल्स नाम से। और जो आपके डाउन्स हैं, ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और प्रेरीज आपका कहाँ पाया जाता है, प्रेरीज आपका पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है आपका, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। और आपके पंपाज कहाँ पाया जाता है आपका, अर्जेंटीना। कहाँ पाया जाता है आपका, अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्स कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं आपके, उत्तरी अमेरिका में। पंपाज कहाँ पाए जाते हैं आपके, अर्जेंटीना में। कहाँ पाए जाते हैं आपके, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, ऐसा कौन सा एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। क्या बोल रहा है आपसे, कौन सा एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो आपसे ऑप्शन दिया है कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा आपका, कबूतर। कौन सा हो जाएगा आपका, कबूतर। यह किसका प्रतीक है आपका, यह शांति का प्रतीक है। कौन सा, कबूतर। अब मोर, मोर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोर क्या है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन, मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे क्या हुआ था 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। कब, 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। और शांति का प्रतीक कौन सा है आपका, है कबूतर। कौन सा है, कबूतर है। अगला प्रश्न आपका दिया है, PMGY का पूर्ण रूप क्या होगा। PMGY का आपसे पूर्ण रूप पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके दिए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी, इसकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी, सन 2000 में। कब हुई थी आपकी, सन 2000 में। PM से आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, जिससे आपका ग्रामोदय हो जाएगा, वाई से आपका क्या हो जाएगा, योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आपसे पूछा भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष से स्थापित किया गया था। तो आपके ऑप्शन से दिए हैं 1950, 1951, 1949, 1948। तो कब स्थापित किया गया था, 1950 को स्थापित किया गया था। अब जो आपका ये योजना आयोग है, इसको 13 अगस्त, कब, 13 अगस्त 2014 को, कब, 13 अगस्त 2014 को इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और इसी के स्थान पे, किसके स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे एक आपका कौन सा आया था आयोग, नीति आयोग। कौन सा आया था आपका, नीति आयोग आया था। कब आया था आपका, 1 जनवरी सन 2015 को। कब आया था आपका, 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी सन 2015 को आपको कौन सा आया था, नीति आयोग। किसके स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे आपका आया था नीति आयोग, 1 जनवरी सन 2015 को। 1951 में आपका क्या हुआ था, संविधान का पहला संशोधन हुआ था। क्या हुआ था आपका, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था आपका, 1951 में। तो ये सवाल समझ में आया। योजना आयोग स्थापित कब किया गया था, 1950 में। कब, 1950 में। इसी योजना आयोग को 13 अगस्त सन 2014 को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। कब, 13 अगस्त सन 2014 के। और इसी के स्थान पे आपका क्या आया था, नीति आयोग। कब आया था, 1 जनवरी सन 2015 को आया था। अगला प्रश्न दिया है, विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन दिए हैं, सब्जियां, फल और फूल उगाने को, मछली पालन, रेशम कीट का पालन करने के रूप में, अंगूर की खेती के रूप में। तो विटीकल्चर किस रूप में जाना जाता है आपका, अंगूर की खेती के रूप में। किसके, अंगूर की खेती के रूप में जाना जाता है। सब्जियां, फल और फूल उगाने में किस में जाना जाता है आपका, ओलेरी कल्चर। किस में जाता है आपका, ओलेरी कल्चर के रूप में जाना जाता है आपका, सब्जियां, फल और फूल उगाने के रूप में। मछली पालन में कौन सा आपका होता है, पीसी कल्चर। कौन सा आपका होता है, पीसी कल्चर आपका किस में होता है, मछली उत्पादन में होता है। और रेशम कीट पालन में कौन होता है आपका, रेशम कीट पालन में सेरी कल्चर। कौन सा आपका होता है, सेरी कल्चर होता है। विटीकल्चर किसके लिए जाना जाता है, अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। रेशम कीट पालन किसके लिए जाना जाता है आपका, सेरी कल्चर के लिए जाना जाता है। मछली पालन किसके लिए जाना जाता है आपका, पीसी कल्चर के लिए। सब्जी, फल और फूल किसके लिए जाना जाता है आपका, ओलेरी कल्चर के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? WWW की आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन से दिए हैं 1958, 1989, 1969, 1972। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत पूछ रहा कब हुआ था आपका? 1958, 1989, 1969, 1972। कब हुआ था आपका? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। 1958 में क्या हुआ था? 1 जनवरी 1958 में क्या हुआ था आपका? DRDO की स्थापना। किसकी स्थापना हुई थी आपकी? DRDO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1 जनवरी 1958 में। 1969 में क्या हुआ था आपका? 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1969 में आपको इसरो की स्थापना किसकी हुई थी आपकी? इसरो की स्थापना हुई थी। 1972 में क्या हुआ था आपका? टाइगर प्रोजेक्ट आया था। क्या आया था आपका? टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1972 में। 1958 में क्या हुआ था आपका? DRDO की स्थापना हुई थी। 1989 में क्या हुआ था आपका? WWWE की शुरुआत हुई थी। और 1969 में क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुई थी। 1972 में क्या हुआ था आपका? टाइगर प्रोजेक्ट बना था। अगला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में आपसे बिट्स पूछ रहा है, कितने होते हैं? 8 होते हैं, 10 होते हैं, 40 होते हैं या फिर 22 होते हैं? तो कितने आपके होते हैं? एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। कितने? एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछता है, 1 MB में कितने? 1 MB में कितने KB? तो 1024 KB। कितने KB? 1024 KB। KB मतलब होता है किलो बाइट, MB मतलब होता है आपका मेगा बाइट। ऐसे ही आपसे पूछता है, 1 GB में कितने MB? कितने? 1 GB में कितने MB? तो 1024 MB। कितने? 1024 MB। GB मतलब आपका क्या होता है? गीगा बाइट। अगला प्रश्न दिया है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे पूछ रहा है। नागपुर में है, गुजरात में है, लखनऊ में है या फिर कोलकाता में? तो कहाँ से आपका है? लखनऊ में। कहाँ है आपका? लखनऊ में। नागपुर में कौन सा है आपका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा आपका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका? नागपुर में है। गुजरात में कौन सा है आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका? गुजरात में है। कोलकाता में कौन सा है आपका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नागपुर में कौन सा है आपका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गुजरात में कौन सा है आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लखनऊ में कौन सा है आपका? चौधरी चरण सिंह है। और कोलकाता में कौन सा है आपका? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न आपका दिया है, असत्य को पहचानिए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश को लाख बख्श भी कहा जाता था। रजिया सुल्तान का निधन कैथल में हुआ था। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसमें आपसे पूछा असत्य कौन है? असत्य हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, एकदम सही है। इल्तुतमिश को लाख बख्श कहा जाता था, ये गलत है। क्या लाख बख्श किसको कहा जाता था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। और रजिया सुल्तान का निधन कहाँ? कैथल में हुआ था, एकदम सही है। कैथल कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में पड़ता है कैथल। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, एकदम सही है। तो आपका आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछ रहा है। तो नेशनल हाईवे 44 है, नेशनल हाईवे 7 है, नेशनल हाईवे 102 है, नेशनल हाईवे 22 है? तो कौन सा आपका सबसे बड़ा इसमें है? सबसे लंबा नेशनल पार्क कौन सा? सॉरी, नेशनल हाईवे है आपसे। तो कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। कौन सा है आपका? नेशनल हाईवे 44 है। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा आपसे सबसे छोटा पूछेगा अगर आपसे, तो क्या आप बताएंगे? नेशनल हाईवे कौन सा आपका? NH 966B, यानी 966B। 966 नेशनल हाईवे 966 भी सबसे छोटा है। और सबसे लंबा कौन सा है आपका? नेशनल हाईवे 44 है। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन सी घटना का संबंध महात्मा गांधी जी से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पूना पैक्ट नहीं है, कि 1925 का कानपुर अधिवेशन नहीं है, कि असहयोग आंदोलन नहीं है, कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन नहीं है? तो देखते हैं, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? 1932 में। कब? 1932 में आपके गांधी जी और किसके? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? यरबदा जेल। कहाँ हुआ था आपका? यरबदा जेल। कहाँ? ये पुणे में। कहाँ हुआ था आपका? यरबदा जेल पुणे में। किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। कब हुआ था आपका? 1932 में हुआ था। और फिर दिया 1925 कानपुर अधिवेशन किसका हुआ था? सरोजिनी नायडू। कौन की थी आपकी? सरोजिनी नायडू ने की थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका? 1920 में। कब हुआ था आपका? 1920 में। और बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में पड़ता है आपका बेलगांव। तो बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था आपका? 1924 में। किसने इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी आपकी? महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट कब हुआ था आपका? 1932 में। और 1925 में कानपुर अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? सरोजिनी नायडू ने। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा आपका?
1925 का कानपुर अधिवेशन, इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं है। क्या? इसका संबंध महात्मा गांधी से, बाकी तीनों का संबंध महात्मा गांधी जी से है। अगला प्रश्न दिया है, नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन से दिए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश। कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बुलंदशहर जिले में। किस शहर में? आपके बुलंदशहर जिले में आपका पड़ता है नरौरा परमाणु संयंत्र। तमिलनाडु में कौन सा है आपका? कुडनकुलम। कौन सा है आपका? कुडनकुलम और आपका कलपक्कम। कौन सा? कुडनकुलम और कलपक्कम आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कर्नाटक में कौन सा है आपका? कैगा। कौन सा है आपका? कैगा आपका पड़ेगा कर्नाटक में। गुजरात में कौन सा पड़ेगा आपका? काकरापार। कौन सा पड़ेगा आपका? काकरापार आपका पड़ता है गुजरात में। किस नदी पर आपके? ताप्ती नदी। किस नदी पे है आपके? ताप्ती नदी। कौन सी नदी पे? ताप्ती नदी। कहाँ? सूरत में। कहाँ आपके? सूरत में पड़ता है। तमिलनाडु में कौन सा है आपका? कुडनकुलम और कलपक्कम है। कर्नाटक में आपका कैगा है। गुजरात में आपका काकरापार जो ताप्ती नदी पे सूरत में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा आपका? नरौरा। कौन सा है आपका? नरौरा उत्तर प्रदेश में है। किस जिले में है आपके? बुलंदशहर जिले में है। तो दोस्तों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित को पहचानिए। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? सिमली पार्क कहाँ है? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सतपुरा आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, एकदम सही है। सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा, एकदम सही है। बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल, एकदम सही है। तो पाक्के टाइगर रिजर्व, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाक्के टाइगर रिजर्व, ये आपका कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। असम में कौन सा है आपका? काजीरंगा। कौन सा है आपका? काजीरंगा है आपका। नामेरी है, ओरांग है, मानस, ये आप सब कहाँ पड़ते हैं? असम में। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एक और आपका कौन सा है? नामदफा। कौन सा है आपका? एक नामदफा। और उड़ीसा में कौन सा आपका? सिमलीपाल और भीतरकनिका। कौन सा आपका? भीतरकनिका आपका उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में कौन सा आपका है? कान्हा। कौन सा आपका? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। इससे आप लोग कमेंट में करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।